हेलो बच्चों। देखो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेट्स, है ना। सेट्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखें कि ये सेट वर्ड आया कहाँ से। देखो सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, ये नाम आप याद रखना, जॉर्ज कैंटर ने सेट वर्ड का यूज़ किया था। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैंटर, सेट की डेफिनेशन देखो, ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। अब प्रॉब्लम यहाँ आई, ये जो वर्ड आ गया वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या है। वेल डिफाइंड मतलब वेल डिफाइंड इज अ प्रॉपर्टी बाय विच वी आर एबल टू स्टेट वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहें सोफ़ा सेट का आप यूज़ करते हैं घर में, है ना, उसके साथ एक वर्ड लगा होता है सेट। उसे सोफ़ा सेट क्यों कह रहे हो आप लोग। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखें। मैं पूछूं आप लोगों से कि ये जो है पेन, इज़ इट अ मेंबर ऑफ सोफ़ा सेट, तो आप एकदम से मना कर दोगे नो, इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सोफ़ा सेट। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि ये इसका काम सोफ़ा सेट से रिलेटेड नहीं है ना। तो हम लोग जनरल बोलचाल की भाषा में ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, पिक्चर क्लियर है या कंसेप्ट क्लियर है, दैट इज़ वेल डिफाइंड, है ना। जैसे द रिवर्स ऑफ इंडिया, ये कलेक्शन एक सेट है बिकॉज आपको मालूम है कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं। ओके, ऐसे ही द कलेक्शन ऑफ बॉबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये भी एक सेट होगा क्योंकि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में जो बॉबल्स हैं दे आर ए ई आई ओ यू, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि बी, स्मॉल बी इज़ अ मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन, आप मना कर दोगे बिकॉज बी इज़ नॉट अ बॉबल। ओके, ऐसे ही सेकंड कलेक्शन द प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन 10, तो बिल्कुल क्लियर है। आपको मालूम है कि अगर मैं बोलता हूँ 12, क्या ये इस कलेक्शन में आएगा? आप मना कर दोगे क्योंकि जो 12 है वो 10 से तो छोटा है ही नहीं। तो यानी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, एकदम से वेल डिफाइंड है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कलेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो वी से दे थ्री कलेक्शंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। ओके, अब देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते, लाइक कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स। अब ये जो गुड है ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि गुड होना एक कंपेरेटिव स्टडी है। तो ये ध्यान रखेंगे, गुड, टॉल, ब्यूटी, ऑनेस्टी, दे आर नॉट द वेल डिफाइंड, यानी ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इनका कलेक्शन बेटा सेट नहीं होगा। ऐसी क्राउड ऑफ पीपल, तो ये सब कलेक्शंस जो हैं ये सेट नहीं है। ऐसी कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो आप ये नहीं कह सकते कौन बच्चा टॉल है कौन बच्चा टॉल नहीं है। अगर हम इसके बजाय केवल ये कहते द कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज हाइट इज़ मोर देन 5 फीट, है ना, तो आप क्या करते उसको, तो भाई एक लिमिट आपने सेट कर दी ना कि 5 फीट से ज़्यादा हैं तो वो उस कलेक्शन में आएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं आएंगे, है ना। इसी तरीके से एक लिमिट हमारे पास सेट हो तब हम कहेंगे ये कलेक्शन सेट है, अदरवाइज सेट नहीं है। तो हमने ये कहा कि जो गुड है, टॉल है या क्राउड है, दे आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। याद रहेंगे ये, जैसे ऑनेस्टी आ गई, है ना, ब्यूटी आ गई, दे आर ऑल्सो नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। ठीक, ऐसे ही अब देखो सेट के ये हम बातें हमने कर ली कि किस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे और किस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि सेट को हम लिखें कैसे। तो ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। सेट को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से बेटा डिनोट करेंगे, कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ किया कैपिटल ए इज़ इक्वल टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ये मैंने करली ब्रैकेट यूज़ किया। ये ध्यान रखना सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे और कोई दूसरा ब्रैकेट यूज़ नहीं होगा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखें, कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड का एक ही मतलब है कि आपको सेट को क्या करना है, सेट के एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देना है,
ठीक है, तो ये फॉर्म रोस्टर फॉर्म कहलाती है। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर हम इन सबको लिखने की जगह केवल एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दें, जैसे मान लो ये छुप जाए, केवल आपको ये पता हो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो आप क्या करते हो, अलजेब्रा मान लेते हो ना, अगर कोई चीज़ नहीं मालूम है तो उसे एक्स मान लेते हैं। तो ऐसे ही हमने इसे लिखा ए इज़ द सेट ऑफ एक्स एंड व्हाट इज़ एक्स इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मतलब दो ये डॉट लगे हैं, इसका मतलब है सच दैट या वेयर, आगे मैं बताऊंगा। अगर हम यह प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये मेथड सेट को लिखने का क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरह से हम सेट को लिख सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करके या उसकी प्रॉपर्टी बताकर। तो ये पेपर में दोनों तरीके से लिखने को पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखें। देखो जैसे हमने लिया एक सेट लिया 2, 3, 7, 8, है ना। अब एक जनरल सी बात कर रहे हैं हम लोग। अब बताओ क्या 2 इसका एक एलिमेंट है? यस, 2 इसके अंदर है, तो 2 इसका एलिमेंट है। तो इस बात को आप लिखोगे कैसे, 2 ये सिंबल है बिलोंग्स का, 2 बिलोंग्स टू एक्स। ये मैंने यहाँ बगल में लिख दिया, इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 बिलोंग्स टू एक्स। ओके, अब बताओ क्या 4 इसका एलिमेंट है? 4 इसके अंदर नहीं है, 4 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एक्स। तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे, 4 और ये बिलोंग्स का साइन लिख के आप क्या कर दो, इसे कट कर दो, 4 डज नॉट बिलोंग टू एक्स, 4 डज नॉट बिलोंग टू एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट ग्रुप में है, बस सेट में है या सेट में नहीं है। अब देखो इस सिंबल को मैंने यहाँ में बता दिया, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ये सिंबल को बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, आप उल्टा ई लिख दें, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। कभी हमें देयर एग्जिस्ट नहीं लिखना चाहते तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर ऑल के लिए इस सिंबल का यूज़ करेंगे। अभी देखो 2 डॉट लगाए थे हमने कॉलन, या तो 2 डॉट लगाओ कॉलन लगाओ, या एस टी सच दैट, इसका मतलब है वेयर के लिए भी यूज़ करते हैं या सच दैट के लिए भी यूज़ करते हैं। ये 1 वे इम्प्लीकेशन, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट। ये 2 वे इम्प्लीकेशन, दोनों तरफ एरो लगा है, या इसको IFF से भी लिखते हैं। IFF मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, ये क्वेश्चन में बताएंगे क्या इसका मतलब है। अब देखो कुछ सेट को हम नोटेशन उनके बता दे रहे हैं, आप लोग याद रखेंगे जब तक सेट चैप्टर हमारा चलेगा पूरा। आपको ध्यान होना चाहिए एन यूज फॉर नेचुरल नंबर, इट इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पता है आपको, 1, 2, 3, 4। डब्ल्यू इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें 0 भी आ जाएगी। जेड या आई, इट इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें माइनस भी होंगे, 0 भी, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, या नेगेटिव भी आगे बढ़ेंगे तो डॉट डॉट डॉट, आप ऐसे लिख दो। z प्लस या i प्लस, इट इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। देखो ये ध्यान रखो, ये और ये एक ही हैं, तो नेचुरल नंबर का हो या पॉजिटिव इंटीजर का हो, एक ही बात है। z माइनस या i माइनस, इट इज़ द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये -1, -2, -3, इस तरीके से चलेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सेट हमारे पास आता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सारे नंबर्स जो हम पढ़ रहे हैं ये सब रियल नंबर्स हैं, इसमें पॉइंट वाले नंबर भी, डेसिमल वाले नंबर भी, रूट वाले नंबर, सारे नंबर इसमें इंक्लूड हो गए। तो ये टोटल कंबाइंड सेट हुआ रियल नंबर। एक सेट और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक सेट और क्यू, रेशनल नंबर। आप लोग जानते हो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकें, लाइक 2/5। इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज 4 कैन बी रिटन एज 4/1। ओके, 4, 0, -3, -5/7, दे ऑल आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सारे सेट्स के मैंने सिंबल्स आपको बताए, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि हमेशा करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे आप सेट को लिखने के लिए, ऑलवेज यूज़ करली ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होगा। जैसे मान लो अगर एक सेट ये लिखा हुआ है 1, 2, 2, 3, 4, 2, 5, तो 2 का रिपीटिशन हो रहा है, तो रिपीटिशन हो के अगर आप लिखते हो किसी सेट को तो ये लिखना इनकरेक्ट है। इसको अगर हमें करेक्ट करने को बोला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ये जो 2 का रिपीटिशन हो रहा है बेटा, इसे केवल एक बार आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ओके, दूसरा कोई भी एलिमेंट आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी बात को मैंने लिखा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आइदर यू कैन राइट 1, 2, 3 और 2, 1, 3 और 3, 1, 2 एंड सो ऑन, है ना। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक, अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, आप लोगों की समझ में आ जाएगा।
जैसे ये पूछा गया है एग्जाम्पल 1, ये एनसीईआरटी का ये है, राइट द सेट x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। मतलब दो कंडीशन है x के साथ, एक तो वो पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरे उसका स्क्वायर 40 से कम है। हम क्या करेंगे, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है ना, या और x पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर रूट लोगे तो x लेस देन रूट 40। अब आप लोग जानते हो, देखो 36 का कितना होगा, रूट 6 आएगा ना, और 49 का 7, तो इसका मतलब जो रूट 40 है वो 6 और 7 के बीच में है, मतलब 6.5 समथिंग कुछ ऐसे ही होगा। तो इससे छोटा है x, और x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6। इसे रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो इसे करली ब्रैकेट में लिख दो कॉमा लगा के, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस, ये हमें दिया है राइट ए 1 4 9 16 25 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन केयरफुली आप देखोगे तो समझ में आने लगेगा। देखो 1 4 9 16 25 दे आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। भाई 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यही बात हमने लिखी है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ऑफ द गिवन सेट इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, है ना। ये हमने यहाँ से देख लिया। तो अब इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखो, ए इज़ द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ऐसे लिख दो। या कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ए इज़ द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब और एन क्या है, नेचुरल नंबर, यानी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या फिर एक्स का यूज़ ही नहीं करें, हम डायरेक्ट लिखें ए इज़ द सेट ऑफ एन स्क्वायर वेयर एन इज़ द नेचुरल नंबर। आप कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बात एक ही है। ओके, अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, राइट ई एंड व्हाट इज ई, इट इज़ द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। इसके जो लेटर्स हैं इनका हमें सेट बनाना है। अब आप देख रहे हो इसमें कुछ लेटर तो रिपीट हो रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखना है जब आप सेट बनाओगे तो जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उन्हें केवल आप एक बार लिखोगे। कैसे, ई ये सेट का नाम है, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, टी आर आई लिखते जाओ, जी ओ एन, ठीक है, फिर ओ आ चुका है, इसके बाद एम, फिर ई, टी आ गया, आर आ गया, देखो, देन वाई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, राइट 2 4 6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप देख रहे हो 2 4 6 दे आर इवन नंबर्स, है ना, तो बस लिख दो ऐसे ही, ए इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ एन इवन नंबर इवन पॉजिटिव इंटीजर, या तो ऐसे लिख दो, या फिर ए इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n इज़ द नेचुरल नंबर। देखो जब नेचुरल नंबर यहाँ लगाओगे ना, n को 1 लगाओ तो 2 1 जा 2, n को 2 लगाओ 2 2 जा 4, n को 3 लगाओ 2 3 जा 6, आता जा रहा है ना। या फिर या तो ऐसे लिखो, या फिर एक मेथड और है, डायरेक्ट x का यूज़ ही ना करो, आप लिखो a इज़ द सेट ऑफ 2n वेयर n इज़ द नेचुरल नंबर। ये आपका सेट का एक बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करके देखेंगे।